अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ दिल व दिमाग पे सहर करती हुई दहशतनाक कहानी खुदाई इंतकाम। नासिर की मोटरसाइकिल बख्त रफ्तारी से सुनसान रोड पर दौड़ रही थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई साया इसे छूता हुआ गुजरा हो। गहरी तारीख रात में वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। वो दूर तक इस तारीखी रात का इक्का दुक्का किसी मकान से मध्यम सी रोशनी की कोई एक आधी झलक दिखाई दे पड़ती थी। इसे साइयों के इस कब्रिस्तान में पहुंचना था जहां गुज़िश्ता रात इसने वो कब्र दरियाफ्त की थी जिसके बारे में पादरी जोसेफ से इसे पता चला था कि वो फिलिप्स को दफनाया गया था। इस साए को मैं देख लूँगा, बाद में इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा याद रखेगा। नासिर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फिर इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, हैंडल पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ हेडलाइट्स की रोशनी कभी बढ़ती और कभी कम मालूम हो रही थी, लेकिन मोटरसाइकिल बदस्तूर अपनी रफ्तार के साथ सड़क पे दौड़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी जो सड़क के किनारों के साथ लगे हुए दरख्तों पे पड़ रही थी और चारों तरफ फैल रही थी, जिससे दरख्तों के साए कई गज बड़े लग रहे थे और यूं वक्फे से जाहिर होकर गायब हो रहे थे कि दूर से देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे काले सियाह भूत एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे हों। लेकिन जो साया थोड़ी देर कबल नासिर को छूते हुए गुजरा था वो महज साया ना था, बल्कि वो फिलिप्स का भूत था। सेंट जोसेफ कब्रिस्तान 3 किलोमीटर के फासले पर। मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर नासिर की नज़र पड़ी। बोर्ड पर नज़र पड़ते ही नासिर ने मोटरसाइकिल की स्पीड कम करने के लिए गियर बदला। अगले ही लम्हे इसकी नज़रों के सामने एक क्षैतिज जिसके साथ ही बिजली का एक खंभा तारों की वजह से उलझ गया था सड़क पे आ रहा, जिसके साथ ही धड़ाम धड़ाम की आवाज़ों का एक शोर उठा जो इस भारी भरकम क्षैतिज के गिरने और खंभे के साथ लगी तारों के एक दूसरे के साथ उलझने की वजह से पैदा हुआ था। मोटरसाइकिल के टायर की चुरचुराहट एकदम जो लगाए गए ब्रेक से पैदा हुई थी सुनाई दी। नासिर की मोटरसाइकिल 180 के ज़ाविये से घूमती हुई फिसल गई। मोटरसाइकिल घसीटती हुई सड़क के दरमियान बड़े दरख्त के क्षैतिज के साथ जा टकराई। अगर नासिर बरवक्त जम लगा के कूद ना गया होता तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता। मोटरसाइकिल से जंप लगाते ही वक्त वो लड़खड़ाता हुआ कोई 4-5 गज दूर जा गिरा था। इस कोशिश में नासिर के घुटने और कोहनी पे ज़ख्म आ गया था, लेकिन वो ज़ख्म इतने गहरे नहीं थे। सड़क पर गिरते हुए लगने वाली रगड़ से इसकी पैंट और शर्ट 3 जगह से फट गई थी। आगे बढ़कर इसने मोटरसाइकिल अपने बैग को उठाया और बिजली के तारों को एक टहनी की मदद से हटाते हुए मोटरसाइकिल को टहनियों के दरमियान में से निकाल लाया। कोई 10 मिनट बाद इसकी मोटरसाइकिल सेंट जोसेफ कब्रिस्तान के बाहर रुकी। फिलिप्स के भूत ने कब्रिस्तान में आते हुए रास्ते में इस पे भरपूर हमला किया था, लेकिन वो किसी बड़े हादसे से बच गया था। कोई 1.5 घंटे बाद नासिर पादरी जोसेफ के घर के बाहर खड़ा डोरबेल बजा रहा था। पादरी जोसेफ मोहल्ला यूसुफाबाद के एक चर्च में पादरी थे। कुछ अरसे पहले मुकामी मसीह आबादी में एक ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे थे जिसकी वजह से लोगों को गहरे सदमे से दो चार होना पड़ रहा था। कुछ घरों में आग लगने के वाक़यात में मुत्तहदा अफराद झुलस गए थे। कुछ ख़वातीन पर बदरू हमलावर हुई थी जिन्होंने इन ख़वातीन पे अपना तसल्लुत जमा लिया था। इस मकसद के लिए चर्च में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम किया गया था। पादरी जोसेफ की दिन रात की मेहनत और ख़िदमत के नतीजे में जिन ख़वातीन पे बदरूहों ने अपना तसल्लुत जमाया था वो बदरूहों से आज़ाद हो गई थी और खुदा के फजल से घरों में आग लगने वाले वाक़यात भी ख़त्म हो गए थे। इस सारी खिदमत के दौरान नासिर और फिलिप्स पादरी जोसेफ के हम खिदमत थे। शैतान के साथ इस लड़ाई में फिलिप्स अपनी जान से हाथ धो बैठा था। फिलिप्स को खुदावंदा की तरफ से एक ख़ास कमाल हासिल था कि वो बदरूहों को देख सकता था। इसकी मौत के बाद पादरी जोसेफ और नासिर ने ये प्रोग्राम बनाया कि फिलिप्स की एक आँख निकाल कर नासिर ट्रांसप्लांट करवा लेगा। इस तरह बदरूहों को देखने का कमाल नासिर को भी हासिल हो जाएगा। इस तरह इस सलाहियत के बाइस
नासिर कबल वक्त बदरूहों की निशानदही करने के काबिल हो जाएगा। इस मकसद का एक अहम फ़ैसला हिस्सा ये भी था कि उनकी इस खुसूसी काबिलियत के बाकायदा तशहीर की जाएगी और मुल्क भर में इनकी सर्वे का अजरा किया जाएगा। इस तरह इनकी इस खिदमत को एक NGO की शक्ल दे के एक नफ़ा बख्श कारोबार में तब्दील किया जाएगा। इनके इस कारोबार में डॉक्टर पाल भी शामिल थे, जो क्रिश्चियन अस्पताल में एक सर्जन थे। डॉक्टर पाल के मुताबिक नासिर की आंख को ट्रांसप्लांट करने के इस तजुर्बे में कामयाबी के 100% इम्कान थे। इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए नासिर आज रात फ़िलिप्स की एक आंख निकाल के पादरी जोसेफ के घर पहुंचा था। पादरी साहब, ये रही फ़िलिप्स की आंख। नासिर पादरी जोसेफ के कमरे में दाखिल होते हुए बोला। इसके साथ ही इसने वो बैग मेज़ पर रख दिया जिसमें हिफाजती डिब्बे में फ़िलिप्स की आंख थी। थैंक यू माय गॉड, पादरी जोसेफ हाथ हिलाते हुए बोले। बकाया इंतज़ामात का बताएं, नासिर ने कुर्सी संभालते हुए पूछा। बस डॉक्टर पाल पहुंचने ही वाले होंगे, वो मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया है। पादरी जोसेफ घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। घड़ी पर 12:30 बजे हुए थे। नासिर को रवाना करने के बाद पादरी जोसेफ ने डॉक्टर पाल को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। डॉक्टर पाल प्रोग्राम को फ़ाइनल कर चुके थे। उनका आज रात ही को ऑपरेशन करके फ़िलिप्स की आंख को नासिर की आंख की जगह ट्रांसप्लांट करने का प्रोग्राम था। ऑपरेशन पादरी जोसेफ के घर पे ही होना था, क्योंकि ये एक प्राइवेट मामला था, इसलिए वो तीनों ही चाहते थे कि इस वाक़े की किसी को ख़बर ना हो। ये इनका एक टॉप सीक्रेट था। फिर नासिर और पादरी जोसेफ फ़िलिप्स के भूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा फ़िलिप्स ने मुझ पर ये हमला क्यों किया। नासिर इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए बोला। जब रास्ते में फ़िलिप्स के भूत ने नासिर को पहले डराने की कोशिश की थी और फिर वो दरख्त का शतीर फेंक कर इस पर हमला करने की कोशिश भी की थी। देखो नासिर, मैंने तुम्हें पहले भी ख़बरदार किया था। मेरा ख़्याल है कि फ़िलिप्स की रूह इस वक्त एक एवल स्ट्रीट का रूप धार चुकी है, जब ही इसने तुम पर अटैक किया। पादरी जोसेफ बोले। मैं तब तो फादर, हमें मोहतात रहना होगा। नासिर के लहजे में कदरे खौफ था। मगर तुम फिक्र ना करो, मैंने सारे घर के गिर्द मुक़द्दस क्रॉस के निशान सुर्ख रोशनाई से मार्क करके दिए हैं। अब फ़िलिप्स की एवल स्प्रिट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पादरी जोसेफ पुरएतमाद लहजे में बोले। नासिर ये सुन के कदरे मुतमईन हो गया, जबकि पादरी जोसेफ की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक थी। शायद वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे, जब उनका शुमार भी दुनिया के अमीर लोगों में होगा। तजुर्बे की कामयाबी के बाद इनकी तंजीम की इश्तिहारबाजी दूर तक फैल जाएगी और लोग बदरूहों के इलाज के लिए इनके पास आने लगेंगे और उनके इलाज के एवज़ वो इनको भारी रकम वसूल करेंगे। नासिर को जादुई कमाल हासिल हो जाने के बाद ये तमाशा दौलत समेटने का उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। दोनों की नज़रें घड़ी पे थीं। दोनों बड़ी बेताबी से डॉक्टर पाल का इंतज़ार कर रहे थे। 12:50 पे पादरी जोसेफ के घर की डोरबेल बजी। मेरा ख्याल है डॉक्टर पाल पहुंच गए हैं। पादरी जोसेफ होशियार होते हुए बोला। ठहरिए, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए नासिर एकदम उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बरामदे में पहुँचा। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। मैन दरवाज़े पर एक बल्ब रोशन था, जिस तक एक तवील राहदरी थी। इससे कबल शाम के वक्त पादरी जोसेफ अपने मुलाजिम पतरस को छुट्टी देकर पहले ही घर भेज चुका था। पादरी जोसेफ गैर शादीशुदा था, इसलिए आज वो घर पे अकेले ही था। बरामदे के साथ मुल्हिका एक छोटी सी इमारत थी जो इस चर्च से मिली हुई थी, जिसमें चर्च की एक मुलाजमा सिस्टर मैरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। सिस्टर मैरी के ज़िम्मे पादरी जोसेफ के खाने का इंतज़ाम था, जबकि पादरी जोसेफ चर्च से मुंसलिक ही एक कमरे में रिहाइश पजीर था। इनके कमरे के बाहर लकड़ी की बनी एक स्लीब हर वक्त लटकती रहती थी, जबकि कमरे के साथ चर्च की बिल्डिंग पे एक बड़ी सुनहरी स्लीब दूर से ही नज़र पड़ते ही बड़ी नुमाया दिखाई देती थी। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। सर्द रातों की वजह से मोहल्ले के लोग जल्दी ही सो चुके थे। सिस्टर मैरी भी इस वक्त अपने बच्चों के साथ गहरी नींद सोई हुई थी। इसे इस बात की हवा तक भी ना थी कि पादरी जोसेफ के कमरे में क्या हो रहा था।
मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए नासिर के कदम एकदम रुक गए से अपने कानों में एक हल्की सरगोशी सुनाई दी। नासिर, अब वक्त गुजर गया है। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन तुम बाज नहीं आए। नासिर को एकदम ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। इसे अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। खून जैसे इसके जिस्म में मुंजमद होने लगा था। अगले ही लम्हे नासिर को अपने दिमाग में सनसनाहट महसूस हुई जिसके साथ वो सरगोशी शिद्दत के साथ इसके कानों में गूंज रही थी। नासिर, अब वक्त गुजर गया है लेकिन तुम नहीं समझे। नासिर को एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी बढ़ती हुई सरगोशी इसका दिमाग फट जाएगा। बाहर डोरबेल एक दफ़ा फिर बजी। इस मरतबा इसका दौरानिया भी तवील था। बाहर खड़े डॉक्टर पाल बड़ी बेताबी से दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। शायद वो भी जल्दी में थे लेकिन नासिर जैसे अपने होश हवास खो चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला वो चकराता हुआ ज़मीन पर गिर चुका था। यकदम खुलने की वजह से दरवाज़ा खुलने की वजह से डॉक्टर पाल भी अचानक घबरा गए थे। उनकी घबराहट इस वक्त खौफ में तब्दील हो गई जब उन्होंने गेट के पास ही नासिर को पड़ा हुआ पाया। डॉक्टर पाल इस अचानक सूरत हाल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये नासिर को क्या हो गया। डॉक्टर पाल हाथ में पकड़े बैग को ज़मीन पर रखते हुए इस पर झुक गए। उन्होंने नासिर की नब्ज़ चेक की जो काफ़ी तेज़ चल रही थी। डॉक्टर पाल अपने बैग में से स्टेथोस्कोप टॉर्च निकालने ही वाले थे कि एकदम नासिर की आंखें सपाट खुली और इसने इनका हाथ पकड़ लिया। रहने दो डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नासिर एकदम आंखें खोलता हुआ बोला। इसकी आवाज़ में बला की गरज थी। डॉक्टर पाल नासिर की आवाज़ में ऐसा बदलाव देख के सहम कर रह गए। अरे नासिर, तुम ठीक तो नहीं तो हो ना। डॉक्टर पाल के लहजे में खौफ नुमाया था। डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, चलो अंदर चलते हैं, अब कुछ फ़ायदा नहीं। नासिर एकदम खड़े होते हुए बोला। डॉक्टर पाल ने नासिर में कुछ अजीब सा बदलाव देखा। अगले ही लम्हे नासिर डॉक्टर पाल का हाथ थामे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। नासिर के कदम किसी मैकेनिकल अंदाज में ज़मीन पर उठ रहे थे। नासिर की गिरफ्त डॉक्टर पाल के हाथ पे इस कदर शदीद थी कि डॉक्टर पाल को अपने हाथ की हड्डियों में दर्द महसूस होने लगा। एक लम्हे को डॉक्टर पाल को ऐसा लगा जैसे इनके सारे बाजू में करंट से दौड़ गया हो। राहदारी को तय करने के बाद वो दोनों बरामदे की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पादरी जोसेफ भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। इन दोनों को अपनी तरफ आता देख रहे थे। गहरी सद रात के इस पहर दो साए खामोशी से पादरी जोसेफ के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हेलो डॉक्टर पाल, आप पहुंच गए? पादरी जोसेफ ने सरगोशी के अंदाज में बोला। हाँ जोसेफ, बस हमें अब जल्दी करना होगा। डॉक्टर पाल का लहजा बड़ा सपाट और सीधा था। बस आप ही का इंतज़ार हो रहा था। नासिर भी फिलिप्स की आँख निकाल के ला चुका है। बस अब कुछ ही देर और है। हम तीनों की ये कामयाबी हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर देगी और दौलत हमारे घर की लौंडी बन जाएगी। सारी दुनिया में हमारी रूहानी ताकत का डंका बजेगा। पादरी जोसेफ कमरे में दाखिल होते हुए पुरजोश अंदाज में बोले जा रहे थे। इस दौरान नासिर की खामोशी बड़ी पुरस्कार थी। ज़ाहिर है ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया का बाशिंदा हो। कमरे में सारे इंतजाम डॉक्टर पाल और पादरी जोसेफ की मदद से पहले ही मुकम्मल कर चुके थे। एक अदद मेडिकल बेड, ऑपरेशन लाइट्स का इंतज़ाम भी हो चुका था। सर्जरी का सामान और बेहोशी के इंजेक्शन डॉक्टर पाल के पास उनकी डॉक्टरी बैग में मौजूद था। डॉक्टर पाल ने थोड़ी देर पहले वाले वाक़ये का पादरी जोसेफ से जिक्र तक ना किया। नासिर और डॉक्टर पाल की हरकत और सकनात का अंदाज़ा कुछ इस किस्म का था जैसे वो किसी आज से भी ताकत की गिरफ्त में हो। पादरी जोसेफ इन बातों से कतई ताल्लुक़ दिखाई दे रहे थे। इन पर तो इनकी कामयाबी का भूत सवार था। इस वक्त वो अपने इस वादे और खुशकुन फैशन को भूल चुके थे जो उन्होंने हाई ब्रेस्ट फादर जान से किया था कि वो अपनी ज़िंदगी को चर्च के लिए मखसूस कर चुके थे। डॉक्टर पाल और नासिर के कमरे में दाखिल होते ही पादरी जोसेफ ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चलें डॉक्टर पाल, हमें जल्द से जल्द अब इस काम को करना होगा। पादरी जोसेफ जल्दी में दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ तो नासिर, तुम तैयार हो? डॉक्टर पाल अपना कोट कुर्सी पर रखते हुए बोले।
जिस काम को होना है इसे कौन टाल सकता है? नासिर का जवाब बड़े मायने खींचता। इसके लहजे में गोया पुरस्रारियत के हज़ारों दास्तानें छुपी हुई थीं। यह कहते ही नासिर किसी मैकेनिकल अंदाज में बेड पर लेट चुका था। इसके सर पर रोशन पावरफुल लाइट्स की रोशनी में इसकी आँख की पुतलियाँ कुछ देर फड़फड़ाईं और फिर बंद हो गईं। बेहोशी वाला इंजेक्शन इसकी रग में उतर चुका था। रात तकरीबन 2 बजने वाले थे। नासिर की एक आँख का डेला बेड के साथ रखी तश्तरी में तैर रहा था, जबकि इसकी जगह फिलिप्स की आँख ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। रात इस पहर गहरी खामोशी, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई जा सकती थी। डॉक्टर पाल खून आलू सर्जरी के आला समेट रहे थे और पादरी जोसेफ के साथ ही खड़ा इनकी माविनियत कर रहे थे। डॉक्टर, आपके ख्याल में नासिर कितनी देर में होश में आ जाएगा? पादरी जोसेफ बोले। इनके लहजे में कदरे तशवीश थी। प्यारे जोसेफ, बस आधे घंटे तक इंतज़ार कर लो, लेकिन अगर इससे पहले ही कोई क़यामत टूट पड़ी तो ज़िम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर पाल अपनी गर्दन घुमाते हुए सपाट लहजे में बड़बड़ाए। पादरी जोसेफ ने इनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत देखी। क्या क़यामत? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। पादरी जोसेफ मिनमिनाई आवाज़ में बोले। वो खौफ ज़दा दिखाई दे रहे थे और डॉक्टर पाल इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि डॉक्टर पाल और पादरी जोसेफ की बात का जवाब देते हुए एक ज़ोरदार चीख मारते हुए पीछे को गिर चुके थे। इनके हाथ में पकड़ा खून आलू सर्जरी वाला चाकू जो इनके हाथ से छूट कर गिरा था, और नासिर जो एकदम आँख खोलकर होश में आ चुका था, उठते हुए इस चाकू को उठाकर इनकी एक टांग में घोंप चुका था। ओ गॉड, ये क्या हो गया? पादरी जोसेफ गिरे हुए थे, डॉक्टर पाल की तरफ झुके हुए थे। अगले ही लम्हे गिरे पड़े डॉक्टर पाल ने पादरी जोसेफ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और खौफनाक आवाज़ में बोले, लो अब तुम भी मरो। इतनी देर में नासिर अपने बेड से उतरकर खड़ा हो चुका था। जैसे ही पादरी जोसेफ ने, जो डॉक्टर पाल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थे, डॉक्टर पाल के उठे हाथ को देखकर पीछे की तरफ देखा, नासिर पादरी जोसेफ के सर पे खून आलू चाकू लिए खड़ा था। अरे अरे नासिर, ये तुम क्या कर रहे हो? पादरी जोसेफ हकलाए। उन्हें यह देखकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन नासिर इस वक्त जैसे अनदेखी ताकत के गिरफ्त में था। अगले ही लम्हे वो चाकू को पादरी जोसेफ के कंधे में घोंप चुका था। पादरी जोसेफ के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और डॉक्टर पाल के ऊपर ढेर हो गए। पादरी जोसेफ के गिर्द डॉक्टर पाल की गिरफ्त भी ढीली पड़ चुकी थी और वो पादरी जोसेफ के साथ बेहोश हो चुके थे। नासिर, जो खून आलू चाकू थामे खड़ा था, वो अपने दूसरे हाथ की गिरफ्त से चाकू वाले हाथ को परे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक ही जिस्म में दो मुख्तलिफ कुव्वतें बरसरे बेकार थीं, लेकिन चाकू वाले हाथ की गिरफ्त ज़्यादा थी और चाकू इसकी ट्रांस की हुई आंख में घुस चुका था। नासिर की आंख से खून की एक धार और चाकू इसकी ट्रांसप्लांट हुई आंख में घुस चुका था। नासिर की आंख से खून की एक धार निकली, जिसके साथ ही इसकी एक दबी हुई चीख रात के इस पहर सहरंगेज़ सुकूत में फैल गई। फिलिप्स की आंख का डेला नासिर की आंख से निकल कर ज़मीन पे जा पड़ा। नासिर कराते हुए ज़मीन पे गिर गया। पे दर पे चीखों से सिस्टर मैरी की आंख खुल गई। इसने अपने मोबाइल की घड़ी में देखा, रात के 3 बजने वाले थे। ओ गॉड, हमारी मदद कर। सिस्टर मैरी सीने पर क्रॉस का निशान बनाते हुए दुआ करने लगी। क्या अब चर्च में भी बदरूहों ने हमला कर दिया है? वो सोच रही थी। इसके जहन में अभी भी चीखों गूंज रही थी। सिस्टर मैरी अपने बिस्तर से उठकर अपने साथ सोए हुए बेटे और बेटी की सर पर हाथ रख के दुआ करने लगी। लाइट जलाने के बाद इसने अपने सफ़ेद गाउन पहना और गले में क्रॉस का निशान डाल के बाहर निकल के सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद सिस्टर मैरी अपने कमरे से टॉर्च थामे बाहर निकली तो बाहर छाई गहरी तारीकी से वो कदरे खौफज़दा हो गई। सहमते हुए इसके कदम पादरी जोसेफ के कमरे की तरफ उठे थे। चलते हुए मुसलसल दुआएं कर रही थी। घबराहट और खौफ की हालत में कभी इधर देखती हूँ, कभी उधर। ओ गॉड, तू हमारी रक्षा कर। ओ गॉड, ओ गॉड, सिस्टर मैरी ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। जब वो पादरी जोसेफ के कमरे के पास पहुंची तो बाहर डॉक्टर पाल की गाड़ी खड़ी देख के वो रुकते हुए कुछ सोचने लगी।
डॉक्टर पाल इस वक्त पाजी साहब के कमरे पर वो ठिठक कर रुक गई और फिर बरामदे की तरफ बढ़ी और अपने कांपते हाथों को बढ़ा के पादरी जोसेफ के कमरे के बाहर लगी डोर बेल बजाने लगी। पे दर पे 3 बार बेल बजाने पर भी अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खुदा खैर करे, सिस्टर मैरी सर से पैर तक खौफ में डूबी हुई सोच रही थी, क्या डॉक्टर पाल भी अंदर कमरे में है? आखिर कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? ये सूरत हाल देख के सिस्टर मैरी अपने गाउन की जेब से मोबाइल निकाल के चीफ प्रेस्ट फादर जॉन का नंबर डायल करने लगी। हेलो फादर, मैं सिस्टर मैरी बोल रही हूँ। सिस्टर मैरी अपनी भर्राई हुई आवाज़ में बोली, जान फादर आप जल्दी कीजिए, पादरी जोसेफ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर पाल भी अंदर कमरे में मौजूद हैं। सिस्टर मैरी ने अपने खौफ पे काबू पाते हुए सूरत हाल से फादर जॉन को आगाह कर दिया। आधे घंटे तक फादर जॉन कैथेड्रल चर्च के वो 2 खादमों अनवर और वकार के साथ पादरी जोसेफ के घर पहुंच चुके थे। अनवर और वकार ने पादरी की जोसेफ के कमरे का दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। पादरी जोसेफ और डॉक्टर पॉल के मोबाइल नंबर्स भी बन जा रहे थे। तब दरवाजे को तोड़कर खोलना पड़ा। अंदर कमरे का माहौल देख के चारों खौफ में डूबे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पादरी जोसेफ, डॉक्टर पॉल और नासिर ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। नासिर की आंख, जिसमें इसने चाकू घोंपा था, इससे खून बह रहा था, करीब ही पड़ा। खून आलूद एक आँख का डेला भी दिखाई दिया। वो चारों इस सूरत हाल को ना समझ सके थे। फादर जान समझ रहे थे कि इस बार बदरूहों ने चर्च पर भी हमला किया है। तब भी इमदाद के लिए फादर जान ने क्रिश्चियन अस्पताल फ़ोन करके फ़ौरन तिब्बी अमले को तलब किया। आधे घंटे बाद पादरी जोसेफ, डॉक्टर पॉल और नासिर को अस्पताल रवाना कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद एक गाड़ी कैथेड्रल चर्च के बाहर रुकी। पादरी जोसेफ गाड़ी से उतरे। चर्च के मुलाजिम अनवर ने पादरी जोसेफ को वेलकम किया। पादरी जोसेफ, अब अपने आप के कंधों का जख्म कैसा है? अनवर ने बड़े अदब से पादरी जोसेफ से पूछा। खुदा का शुक्र है, अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पादरी जोसेफ ने अनवर की बात का जवाब दिया। फिर पादरी जोसेफ कन्वेंशन रूम की तरफ बढ़ गए। कन्फेक्शन रूम चर्च की बिल्डिंग के साथ ही एक छोटा सा कमरा था। चर्च में वाक़ई ये कमरा हर आने वाले के लिए ख़ास व आम के लिए मखसूस था। इसमें आने वाला हर आदमी को अपने गुनाहों का इतराफ़ फादर जॉन के सामने करना पड़ता था। जैसा कि कैथेड्रल चर्च में सदियों से ये रिवायत चली आ रही थी, आज पादरी जोसेफ की चर्च आमद भी इस सिलसिले में थी। खुदा की सलामती हो। जैसे ही पादरी जोसेफ कमरे में दाखिल हुए, फादर जान उठते हुए बोले। पादरी जोसेफ के चेहरे पे नादामत और अफसुर्दगी नुमाया थी। पादरी जोसेफ की गर्दन इस वक्त झुकी हुई थी। पादरी जोसेफ की गर्दन इस वक्त झुकी हुई थी। अपने गुनाहों पे शर्मसार दिखाई दे रहे थे। आप पर भी सलामती हो। पादरी जोसेफ फादर जान से हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम जोसेफ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। फादर जान पादरी जोसेफ को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, थैंक यू फादर जान। पादरी जोसेफ कुर्सी पर बैठते हुए बोले, अब आपके बाजू का ज़ख्म कैसा है? फादर जान ने पूछा। खुदा का शुक्र है, अब ज़ख्म काफ़ी बेहतर है फादर। पादरी जोसेफ बोले, इस हालिया वाक़े की वजह से तमाम भाई और बहनों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। फादर जान ने इस्तफ़सार किया। जी फादर, मुझे हालात का अंदाज़ा है, मुझे अपने किए पर बहुत नदामत है। पादरी जोसेफ ने भर्राई आवाज़ में जवाब दिया। उनके लहजे से अफसुर्दगी टपक रही थी। मैंने तमाम सूरत हाल को संभाल लिया है और तमाम लोगों को दुआ की अपील भी की है। फादर जान तसल्ली देते हुए बोले, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। पादरी जोसेफ का सर शर्मिंदगी और नदामत से झुका हुआ था। डॉक्टर पॉल और नासिर के मुतालिक सूरत हाल से भी आप वाकिफ़ होंगे। फादर जान का लहजा इस्तफामिया था। जी फादर, मुझे इस बारे में बताया गया है। पादरी जोसेफ का लहजा बदस्तूर नदामत से भरा हुआ था। तो अब आप क्या इरादा है? फादर जान ने पूछा। फादर जान, मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ। दौलत की लालच ने मुझे और मेरे साथियों को अंधा कर दिया था। मैं सख्त नादिम हूँ और तौबा करता हूँ, क्योंकि मेरे इस फेल के मुझ समेत मेरे साथियों की जान भी ख़तरे से दो चार हुई है। खुदा ने फ़िलिप्स की रूह के ज़रिए हमें इस फेल से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने हमें दौलत की लालच में
अंधा कर दिया था। मैं फिर अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और आइंदा गुनाह ना करने का अहद करता हूँ। पादरी जोसेफ अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए बोले। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ये सुन के फ़ादर जान पादरी जोसेफ के लिए दुआ करने लगे। मैं खुदा के नाम से पादरी जोसेफ को इसके गुनाह से बहाल करता हूँ। फ़ादर जान ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए पादरी जोसेफ को इसके गुनाह से बहाल कर दिया। अपने गुनाह के एतराफ़ के बाद पादरी जोसेफ यूसुफाबाद अपने चर्च को रवाना हो गए। डॉक्टर पाल और नासिर भी अपने गुनाह का एतराफ़ कर चुके थे और फ़ादर जान ने उन्हें भी उनके गुनाह से बहाल कर दिया था। नासिर और डॉक्टर पाल 1.5 माह तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ज़ेरे इलाज रहे। इसके बाद उन्हें सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।